जय श्री राम दोस्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य दूसरा अध्याय सुनेंगे। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री शुकदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है, मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान जा पहुँचे। वहाँ पर भगवान के चरणों में अलकनंदा बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्मा में मन लगाए जितेंद्रिय, निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यव्रती त्रिसत्य ही हो। सत्य के सार रूप सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो, आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थ लोगों का हित करने वाला तथा मेरे लिए कुछ भी लाभदायक कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी में कौन समर्थ है। हे नारद, जो ऐसी सारयुक्त कथा तुम जो जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास में तो सुने हैं, परंतु उनसे पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपानिधे, यह सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें, और जब पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन है, इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो वह सब बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जन हितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। दूसरा अध्याय समाप्त। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।